student, welcome to all of you in Easy Math Exam Adda. Dear student, in our previous class मैंने एक्सरसाइज 8.1 का अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक बताया था और मैंने बोला था 11th क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इन चीजों को बताने वाला हूं. बट डियर स्टूडेंट, 11th क्लास की भी वहां पर यूज होगा और उसके बाद मैं 11th की क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा. बट मैं अभी जो स्टार्ट करने वाला हूं, एक्चुअल में अभी जो भी आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को क्या किया था, आपने स्टडी किया था इन एक्सरसाइज 8.1 को करने से पहले हमने बहुत सारी 6 आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मैंने पढ़ाया था. उन्हीं सब चीजों के बारे में हमने क्या किया था, एक एक करके मैंने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को भी फाइंड आउट किया था उसका, और उनके बीच में एक रिलेशन को डेवलप किया था. अब डियर स्टूडेंट, इन्हीं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की कुछ आपकी बेसिक स्पेसिफिक एंगल है. इट मींस क्या, सम स्पेसिफिक एंगल ऑफ द गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. और हियर एज यू नो दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट दिस concept. Here there are 6 fundamental trigonometric ratios, that is sin A, cos A, tan A. I have already taught you about this, the relation between the sin A and cosec A. मैंने ये बताया था डियर स्टूडेंट कि sin A और cosec A एक दूसरे से क्या होता है, आपका अपोजिट होता है. वैसे ही cos A और sec A आपस में एक दूसरे का अपोजिट होता है. वैसे ही tan A और cot A के बीच में मैंने जो रिलेशन बतलाया था डियर स्टूडेंट, वो हमेशा इन सभी चीजों के इन सभी दोनों के बीच में क्या बताया था, अपोजिट होता है. नाउ अभी मैं कुछ स्पेसिफिक जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात की थी, मैंने पिछले क्लास में जो भी मैंने बात किया था उन्हीं सारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की कुछ स्पेसिफिक एंगल की बात कर रहा हूं डियर स्टूडेंट. उन्हीं सारी एंगल्स को आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है. बट डियर स्टूडेंट, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा. ऐसा नहीं, अभी अगर आप स्कूल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी जो चीजें होती हैं यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इन चीजों को क्या कर दिया जाएगा, आपको मेमोराइज करने के लिए बोल दिया जाएगा. बट मैं एक्चुअल में इनका ये रिलेशन आया कहां से, मैं उन सभी चीजों के बारे में भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं. सो दैट मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैल्यू, तो डियर स्टूडेंट, इन सभी चीजों को तो मेमोराइज करना ही करना है. क्यों? क्योंकि ये एक बैकबोन का काम करेगा. यही ही नहीं, सिर्फ 10th क्लास ही नहीं, आगे इन फ्यूचर अगर आप मैथ का जहां भी यूज होता है तो इसकी यूज में आने वाला है. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फ्यूचर. के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है. अब डियर स्टूडेंट, ये साइन ए की बात करेंगे तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे 0 होता है. और साइन 30 की वैल्यू की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1/2. और साइन 45 की वैल्यू की बात करेंगे तो 1/√2. साइन 60 की बात करेंगे तो ये होता है √3/2. और साइन 90 की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1. डियर स्टूडेंट, अगर आपको एक याद है तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको इसी चीज को क्या करो आप, यहां से जस्ट ये अगर 1 इसका जस्ट अपोजिट cos A का होता है, इट मीन्स क्या, बस ये वाली चीजों को क्या करो आप, अपोजिट करके लिखते चले जाओ. ये 1 हो गया. अब इस वाली प्लेस को, ये वाली चीजें यहां लेकर लिख दो आप, √3/2 हो गया. और ये वाली चीजें तो एज इट इज रह जाएगा डियर स्टूडेंट. ये वाली चीजें यहां हो जाएगा 1/2. और ये 0 कहां हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां पे हो जाएगा. अब मैं बात करता हूं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट की बात कर रहा हूं. मैंने आपसे एक रिलेशन बतलाया था. मैंने क्या बोला था कि tan A जो होता है वो अपन क्या होता है, tan A की बात किया था. तो tan A जो मैंने बोला था वो क्या बोला था, मैंने बोला था कि sin A अपॉन क्या होता है, cos A होता है. और डियर स्टूडेंट, यहां अगर मैं बात करूं, अगर sin 0, इट मीन्स क्या, मुझे sin 0 पता है, इट मीन्स क्या, अगर मुझे tan 0 पता करना है तो tan 0 मतलब sin 0, तो sin 0 का वैल्यू कितना है, 0. और cos 0 का वैल्यू कितना आपका 1. तो बताइए आप मुझे कि 0 अपॉन समथिंग रिजल्ट क्या हो जाएगा. 0 से आप किसी भी चीज को डिवाइड कर दो, अगेन रिजल्ट क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा. सो दैट ये जो रिजल्ट होगी वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा. नेक्स्ट की बात करेंगे. अगेन मैंने बोला कि सपोज दैट यही सेम चीज, यही सेम आइडेंटिटीज को मैं यहां लगाऊं डियर स्टूडेंट, तो चीजें क्या निकल कर आएगी, वो बड़ी खूबसूरत होगी. आप यहाँ पे चीजें देखें तो क्या बोला मैंने, यहाँ पर इसी चीज के प्लेस पे मैंने क्या रख दिया, इस बार मैंने रख दिया sin 30 की, tan 30 की बात किया तो tan 30 के प्लेस पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जाएगा sin 30 अपॉन cos 30. और यहाँ से आप देखेंगे कि sin 30 की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1/2 हो गया. और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, √3/2 दिया हुआ है. अब इन चीजों को सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट तो चीजें क्या निकल कर आएगी, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू 2/√3
√3, 2 से कट जाएगा, रिजल्ट आ गया 1/√3। तो यहाँ पर आप क्या देखे डियर स्टूडेंट, ये हो गया हमारा √3 आ गया। अब डियर स्टूडेंट इन चीजों को आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। वैसे ही देखिए यहाँ पे भी डिवाइड करिएगा तो 1/√2 कट जाएगा, तो चीजें क्या निकल कर आएगी, यहाँ पर ये 1 निकल कर आ जाएगा। अगला अगर बोला जाए क्या sin 60, तो sin 60 के प्लेस पे देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यू है, तो अब बोलेंगे कि अगर आप निकालना है tan 60 तो क्या बोलेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे sin 60 डिवाइडेड बाय cos 60। sin 60 के प्लेस पे वैल्यू कितना दिया हुआ डियर स्टूडेंट, तो √3/2 हो जाएगा। और नीचे क्या दिया डियर स्टूडेंट, 1/2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/1, 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से चीजें क्या निकल कर आ गई, √3 आ गया। अब डियर स्टूडेंट इन चीजों के बारे में आप करेंगे तो अगला क्या हो जाएगा tan 90। अब मुझे आप बतलाइए tan 90 बराबर क्या हो जाएगा, sin 90 अपॉन cos 90। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा sin 90 अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारा cos 90। और sin 90 का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, तो देखें आप sin 90 का वैल्यू कितना हो गया हमारा, ये 1 हो गया। cos 90 का वैल्यू कितना है, तो cos 90 का वैल्यू हमारा 0 है। और समथिंग डिवाइडेड बाय 0 ये हमेशा क्या होता है डियर स्टूडेंट, इन्फिनिटिव। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। इट मीन्स क्या, यहाँ पर ये चीजें क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसे लिखिएगा अनडिफाइंड। ये क्या हो जाएगा हमारा अनडिफाइंड। अब बात करते हैं ये कॉसेक ए की बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट मैंने क्या बोला था कि साइन ए, ये कॉसेक ए जो होता है वो साइन का जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। अब आप मुझे बतलाइए कि कॉसेक 0 निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा कि कॉसेक 0 इज इक्वल टू, आप बोलेंगे 1/sin 0, 1/sin 0। और sin 0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0। इट मीन्स अगेन क्या आ जाएगा 1/0, और 1/0 का भी जस्ट क्या बोला था, ये इन्फिनिटिव आ जाता है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पर क्या बोलोगे, अनडिफाइन, या फिर इन्फिनिटिव भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कॉस। अब यहां पर मैंने बोला कि कॉसेक 30, अब कॉसेक 30 में क्या हो जाएगा 1/sin 30। और sin 30 के प्लेस पे क्या दिया हुआ डियर स्टूडेंट, देखें 1/2। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 1/1/2, और ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, इट मीन्स क्या 2 हो जाएगा। तो ये चीजें क्या निकल कर आ गई हमारे पास, ये जो रिजल्ट निकल कर आई वो 2 आ गई। नेक्स्ट क्या देखेंगे डियर स्टूडेंट, अगला देखेंगे तो आगे क्या देखेंगे, अगर आप बात करेंगे यहाँ पे क्या निकालना है, sin 45, सॉरी cosec 45 अगर आपको निकालना है तो cosec 45 बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1/sin 45। अब sin 45 का वैल्यू कितना दिया हुआ डियर स्टूडेंट, 1/1/√2, √2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये भी रिजल्ट कितना निकल कर आएगा, ये हमारा हो जाएगा √2। इट मीन्स क्या, जस्ट इसको अपोजिट कर देना डियर स्टूडेंट सबको। तो ये कितना हो जाएगा, अपोजिट करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा। इसको अपोजिट करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/1। इट मीन्स क्या, अगेन ये भी कितना हो जाएगा आपका 1 ही हो गया। अब डियर स्टूडेंट सॉरी सेक की बात करेंगे तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस के नीचे ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आपका 1 है, तो ये अगेन क्या हो जाएगा 1/1, ये 1 ही हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट ये होगा। तो अगर ये √3/2 है तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 2/√3 हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने बोला ये वाला 1/√2 है तो इसका जस्ट अपोजिट ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और दूसरा याद रखना डियर स्टूडेंट, अगर ये 1/2 है तो इसका जस्ट अपोजिट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2/1। इसका मतलब क्या हुआ 2, और ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आपका 1 है, 0/1 हो जाएगा। और इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे लिखेंगे तो 1/0 फिर से आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो ये चीजें क्या आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा। और अगला क्या है, लास्ट क्या है, तो लास्ट cot a की बात करेंगे डियर स्टूडेंट। तो ये भी क्या है आपका, ये tan a है, इसके 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/0। इट मीन्स क्या, अगेन ये वाली चीजें क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, √3/1। इट मीन्स क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। इसके नीचे क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट ये क्या आपका अनडिफाइन है। इट मीन्स क्या, अनडिफाइन का मतलब इन्फिनिटिव हो जाता है। इन्फिनिटिव के नीचे इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो 1/∞, और 1/∞ का मतलब क्या, 0। इट मीन्स क्या, tan 90 पे भी वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट, ये सारी की सारी ये हमारा पूरी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की जितना सम स्पेसिफिक हमने
हेडिंग ही क्या दिया, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द सम स्पेसिफिक एंगल। और डियर स्टूडेंट ये चीजें जितनी ज्यादा अच्छे से आपको क्या रहेंगी, याद रहेगी, उतनी ही बहुत ही आसानी से आप क्या कर लेंगे, अगला जो हमारा एक्सरसाइज आ रहा है वो बड़े आराम से आप चीजों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये सारी आइडेंटिटीज क्या है, बहुत अच्छे से आपने चीजों को क्या किया है, मेमोराइज किया है। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जितनी बार आप करो ना उतनी ही ज्यादा चीजें ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगी। और जब ये चीजें याद हो जाएगी तो बड़े आसानी से क्या कर लेंगे आप डियर स्टूडेंट, इन चीजों को मेमोराइज कर लेंगे। और जब इन चीजों को याद कर लेंगे तो कहीं पे भी आप, ये 10th क्लास की बात नहीं कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, आप जहां भी आगे भी इन चीजों का यूटिलाइज होगा। सो दैट प्लीज डियर स्टूडेंट आप इन चीजों को समझे। मैंने इन चीजों को बतला दिया, लेकिन डियर स्टूडेंट ये एक्चुअल में आया कहां से, मैं उन चीजों को भी मैं क्या करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाय द यूजिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आई विल प्रूव दैट कि वाई दिस वैल्यू, ये जो सारी वैल्यू आई है वो आई कहां से। मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की जो कॉन्सेप्ट बतलाया था, उन्हीं सारी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ इन सभी चीजों को, आज मैं आपको इन सभी चीजों का एक मगअप करके आपको क्या करूंगा, इन चीजों का एक क्या करूंगा, कंक्लूजन दूंगा। तो डियर स्टूडेंट इन चीजों को आप बड़े आराम से क्या करना है, आपको नोट्स में लिख लेना है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि ये कैसे आया। इट मीन्स क्या, साइन 0 की वैल्यू 0 ही क्यों हुई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 किस तरीके से हुई, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 कैसे हुई, साइन 60 की वैल्यू √3/2 कैसे हुई। तो इन सभी चीजों का मैं एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं बाय द यूजिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है डियर स्टूडेंट, उन्हीं का एप्लीकेशन करना है। डियर स्टूडेंट आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, अगर आप एक बार देखिए चीजों को आप रूट मतलब मेमोराइज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ रटने की कोशिश करेंगे तो चीजें बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगी। लेकिन अगर उसी को एक कॉन्सेप्ट से चीजों को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो चीजें क्या होगी, एक बहुत ही खूबसूरत निकल कर आती है। जैसे डियर स्टूडेंट आप किसी चीज को, क्या आप अपना घर आना मार्केट से भूल जाते हो क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि आपने बार बार उसकी क्या किया है, प्रैक्टिस की हो। और अगर मैं बोलूं वैसे ही किसी चीज की अगर आपको मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट पता है ना, तो क्वेश्चन कितना भी दे देना, आप बड़े आराम से उन चीजों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो मैं ये चीजें आई कहां से, मैं उन्हीं चीजों को एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट ये आप आराम से देख लीजिए। डियर स्टूडेंट अभी जो मैं चीजें बताने वाला हूं, कि जैसा कि मैंने अभी आपको एक आइडेंटिटीज के बीच में कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिटीज को लिख दिया था, और मैंने आपसे बोला था कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, साइन कॉस 45 की वैल्यू कितनी होगी। मैंने जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिया था, उन सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का साइन 40 पे क्या किया था, उन चीजों की वैल्यू को मैंने डायरेक्ट पुट किया था। लेकिन डियर स्टूडेंट मैंने ये नहीं बताया था कि ये चीजें आई कहां से। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कि एक्चुअल में चीजें आई कहां से निकलकर, कि वो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ही क्यों हुई, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 ही क्यों हुई, अगर टेन 45 की वैल्यू 1 क्यों हुई। एज इट इज ये सारी जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डियर स्टूडेंट, उन सभी चीजों का 1 by 1 हम एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं आपको। सो दैट देखिए आप, कि मैंने बोला कि डियर स्टूडेंट लेट अस अ ट्रायंगल, हमने क्या किया, एक ट्रायंगल मान लिया, लेट अस अ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल क्या ले लिया, ABC एंड राइट एंगल एट B। और डियर स्टूडेंट मुझे किसकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज माननी है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज किसकी निकालनी है, 45 का। तो डियर स्टूडेंट मैंने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने राइट ट्रायंगल बनाया। ये मैंने क्या ले लिया, एक राइट ट्रायंगल ले लिया, ये ले लिया मैंने राइट ट्रायंगल। और ये हो गया, मैंने बोला डियर स्टूडेंट ये मैंने मान लिया है ना, कि मैंने क्या किया, इसको मान लिया है कि ये वाला जो एंगल है, राइट एंगल कहां पे है, बी पे। इट मींस क्या, ये ले लिया ए, और ये क्या ले लिया बी, और ये क्या ले लिया सी। और डियर स्टूडेंट ये एक हमने क्या माना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इट मींस क्या, ये वाली एंगल कितनी हो गई हमारी, 90 डिग्री हो गई। और अगर ये 90 डिग्री हुई तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट मैंने मान लिया, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज किसकी निकालनी है, ए की, और ए का कितना बोला जा रहा है आपका, इसको मैंने मान लिया क्या है आपका 45 है।
तो डियर स्टूडेंट आप मुझे बताइए, अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी से आप ये पाएंगे कि ये वाला भी एंगल कितना आएगा आपका 45 डिग्री ही आपका आएगा। आप निकाल कर देखिए। सो दैट यहां से आपने ये ऑब्जर्व किया, हियर फ्रॉम द ट्रायंगल, अब आप बोलेंगे हियर फ्रॉम द ट्रायंगल इट इज ऑब्जर्व दैट हियर फ्रॉम द ट्रायंगल it is observed that, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे डियर स्टूडेंट कि एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी ये दोनों क्या होगा डियर स्टूडेंट, इक्वल हो जाएगा। और एज यू नो दैट इफ इन एनी ट्रायंगल इफ टू एंगल्स विल बी इक्वल्स देन जो एंगल इक्वल हुई उसके ठीक अपोजिट साइड वाले साइड जो होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हुआ, है ना। क्या बोलेंगे, बिकॉज दिस टू ट्रायंगल, दिस टू एंगल आर इक्वल, hence opposite side of this angle, opposite side of this angle is also equal। तो डियर स्टूडेंट आप यहां से क्या देख रहे हैं, हमने बोला कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इसकी अपोजिट साइड, इट मींस क्या हुआ कि आप यहां से देखेंगे डियर स्टूडेंट ए बी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसका, बीसी का हो जाएगा। ए बी किसका इक्वल हो गया, बीसी का हो गया। और डियर स्टूडेंट मैंने मान लिया लेफ्ट, हमने क्या किया अगेन फिर से क्या किया, ए और बी इन दोनों को इक्वल टू ए बी बराबर बीसी बराबर हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो डियर स्टूडेंट ये चीजें क्या हो जाएगा, अब हमने क्या किया, इसको ए मान लिया। अब आप मुझे बतलाइए ये वाली चीजें क्या मान लिया हमने, ये वाला, क्योंकि ए बी और बीसी के आपका इक्वल, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ए ही होगा। अब मुझे आप ये बतलाइए कि बाय द पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमने क्या बोल रहा है यूज करने के लिए, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम को आप यूज करेंगे तो डियर स्टूडेंट यहां से चीजें निकल कर आएगी क्या, एसी का स्क्वायर, आप ये देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, एसी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। और यहां से आप देखेंगे कि ए बी के प्लेस पे क्या है आपका ए का स्क्वायर और बीसी के प्लेस पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, ए का स्क्वायर। सो दैट ये क्या हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर, और ये एसी का स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इट मींस क्या, एसी का जो रिजल्ट निकल कर आया वो √2a हो गया। डियर स्टूडेंट यहां से हमारा हाइपोटेनियस क्या निकल गया, हाइपोटेनियस आप देखेंगे तो ये चीजें निकल गया हमारा √2a आ गया। अब डियर स्टूडेंट मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो निकालनी है वो किसकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे साइन 45 का मुझे किसका निकालना है, तो 45 का। अब मैं निकालने जाऊं तो किस तरीके से मैं फाइंड आउट करूंगा, तो डियर स्टूडेंट ये चीजें जानना है। तो मैंने आपसे बोला कि जैसे मैं बोलूं कि साइन 45, अब साइन 45 निकालना है डियर स्टूडेंट, तो हमने 45 ये माना था आपका, या तो इसके करस्पॉन्डिंग निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसके करस्पॉन्डिंग निकाल रहा हूं, एक है सर साइन 45। तो साइन 45 हमने बोला क्या, हमने ये भी बोला था कि P अपॉन H होता है। अब देखो 45 के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हमारा ये है, तो P क्या हमारा A हो गया और H क्या आपका √2 है। तो डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा A अपॉन, या फिर बोलोगे हमने ये भी बोला था, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी को और क्या बोल सकते हो कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल 45, ये बोलेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल 45 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आप यहां से देख रहे हैं कि P के प्लेस पे क्या हमारा A है और हाइपोटेनियस के प्लेस पे क्या है √2a है। A से A क्या कट जाएगा, कट जाएगा डियर स्टूडेंट। जब कटेगा तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगी 1/√2। यहां से रिजल्ट निकल कर आ गया हमारा 1/√2। वैसे ही डियर स्टूडेंट अगला क्या निकालेंगे, अगला अगर आपको निकालना है cos 45, हमारा हो गया cos 45। तो cos 45 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां से आप देखेंगे कि cos 45 की बात करेंगे तो cos 45 भी क्या होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस अपॉन मतलब, या फिर बोल सकते हो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 45,
एडजेसेंट, या फिर बोल सकते हो ऐसे, हमने बोला था इसको बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो डियर स्टूडेंट ये 45 के करस्पॉन्डिंग में बेस क्या हो जाएगा, एडजेसेंट ये वाला हो जाएगा। इट मीन्स क्या होगा, बेस क्या है हमारा a और हाइपोटेनियस क्या है √2a। इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा a अपॉन √2a हो जाएगा। अब a से a क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये कट जाएगा, तो चीजें क्या निकल कर आ जाएगी डियर स्टूडेंट, 1/√2 आ गया हमारे पास, ये रिजल्ट निकल कर आ गया। तो आपने देखा क्या कि sin 45 का भी वैल्यू 1/√2 और cos 45 का भी वैल्यू 1/√2। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे हमारा निकालना है, अब क्या हो जाएगा tan 45। तो tan 45 बराबर क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे बोला था कि tan 45, अब फिर से आप निकालना चाह रहे हो तो tan 45 क्या बोला था, P अपॉन B, ये 45 के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाता है बेस। इट मीन्स क्या, BC अपॉन क्या हो जाता है, ये AB हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा AB। अब आप क्या करेंगे, BC के प्लेस पे चीजें क्या दी हुई है, हमारा A दिया हुआ है और AB के प्लेस पे भी A दिया हुआ है। इट मीन्स क्या, A अपॉन A हो जाएगा, A क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कट जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ गई हमारी, 1 आ गई। अब डियर स्टूडेंट अगर आप इन तीनों को निकाल लिए हो तो एज यू नो दैट कि साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। इट मीन्स क्या, अगर मुझे कॉसेक 45 निकालना है तो कॉसेक 45 क्या हो जाएगा, 1/sin 45, और sin 45 का वैल्यू कितना आया, 1/1/√2। तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, √2। अब डियर स्टूडेंट अगला क्या है, कॉसेक हो गया। अब कॉसेक की बात करेंगे, ये हो जाएगा हमारा सेक 45, ये हमारा हो जाएगा सेक 45, और सेक 45 किसका उल्टा होता है, cos 45 का। तो क्या लिखेंगे, 1/cos 45। अगेन डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 1/1/√2। तो रिजल्ट अगेन क्या निकल कर आएगा, √2। अब डियर स्टूडेंट लास्ट क्या बचा, cot 45। अब cot 45 की बात करेंगे तो ये किसका उल्टा होता है डियर स्टूडेंट, tan का होता है, और tan का हमने कितना निकाला है, tan का हमने निकाला डियर स्टूडेंट 1, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब डियर स्टूडेंट 1 का अपोजिट भी कर दोगे, ये क्या हो जाएगा 1/tan 45, और tan 45 का रिजल्ट क्या है आपका 1। इट मींस क्या, 1/1, मतलब रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को, और यही सारी चीजें तो हमने निकाला, हमने यही तो निकाला था पिछले क्लास में। क्या अभी जो हमने बताया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की आइडेंटिटीज, वो यहीं से चीजें निकल कर लाया था कि sin 45 की वैल्यू कितनी होगी, cos 45 की वैल्यू कितनी होगी, cot 45 का कितना होगा। वो चीजें कहां से निकल कर आई डियर स्टूडेंट, यहीं से चीजें निकल कर आई, जो आपका ये एक्सप्लेनेशन था इसकी। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, अभी तो हमने जो बातें किया वो किस पे बात किया, 45 पे। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप साइन आपका ये 30 डिग्री पे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पे किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। हम उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में अभी आपको बतलाने जा रहे हैं कि एक्चुअल में साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही क्यों हुई। अगर cos 45 की बात करेंगे तो cos 45 का वैल्यू √3/2 क्यों हो गया। अगेन अगर मैं बोलूं कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 क्यों हुआ, तो इसकी रीजन जो है ना डियर स्टूडेंट, उन्हीं चीजों को मैं अब इसकी रीजन बतलाने वाला हूं। मैं इसलिए इससे पहले जो बतलाया था वो सिर्फ आपको आइडेंटिटीज क्या करेंगे आप डियर स्टूडेंट, अगर आप आइडेंटिटीज भी याद कर लेते हैं तो चीजें बन जाएगी। लेकिन आप अगर आप उसको एक ब्रॉड लेवल पे, मैंने आपको शुरू में ही क्लास में बताया था कि मैं चीजों को बेसिक से अप लेवल तक जाऊंगा, तो मैं ये चीजें एक कॉज भी बतला रहा हूं, उसका रीजन भी बतला रहा हूं कि चीजें आई कहां से, है ना। तो मैं उन्हीं चीजों को मैं फर्दर आगे बढ़ता हूं, और अब मैं निकालूंगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट इन्हीं चीजों को बतलाने के लिए मैंने क्या किया, फिर से डियर स्टूडेंट मैं सारी चीजें आप लिख नहीं रहा हूं, मैं चीजों को सिर्फ क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आप देखिएगा कि कैसी चीजें आई आपका। मैंने बोला कि 30 डिग्री और 60 डिग्री पे डियर स्टूडेंट, इस चीज के लिए हमने क्या कर लिया, यहां पर लेटस ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने क्या कर लिया डियर स्टूडेंट, ABC को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिया। अब जैसे ही हमने ABC को क्या किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल माना, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा ABC। अब डियर स्टूडेंट ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया B, और ये हो गया हमारा C। अब
इट मीन्स क्या हुआ कि जैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर AB जो होगा और BC जो होगा और यहाँ जो AC जो होगा, ये तीनों आपस में क्या होगा डियर स्टूडेंट, इक्वल होगा। नाउ मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया डियर स्टूडेंट, और कंस्ट्रक्शन, और एज यू नो दैट हियर एंगल, ये जो तीनों एंगल, ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, इट मीन्स क्या, एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये तीनों क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना डियर स्टूडेंट। और मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, और वो कंस्ट्रक्शन क्या किया डियर स्टूडेंट, ये कुछ ऐसा किया, मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया कि A से D पे, इस B पे, BC के बेस पे हमने क्या किया, यहां से एक ठीक लाइन लाया ऐसा, और जो कि कैसा है, इस पे परपेंडिकुलर है। हमने क्या किया, AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, है ना। इट मीन्स क्या, A to D draw a perpendicular, draw a perpendicular on the side BC, किस पे, ऑन साइड BC, किस पे, BC साइड पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया। अब डियर स्टूडेंट जैसे ही हमने इस पे डाला तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला एंगल 90, और ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा 90, ये एंगल 90 और ये एंगल 90, और ये वाली चीजें क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और ये वाले भी एंगल क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट चीजें आप यहां पर देखेंगे कि फ्रॉम ट्रायंगल, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC या ACD से आप क्या देखेंगे डियर स्टूडेंट, इन दोनों ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं ये कि यार ये AD जो है वो क्या आपका कॉमन है, AD जो है इन दोनों ट्रायंगल में AD क्या है आपका कॉमन है, AD क्या हो जाएगा हमारा कॉमन हो गया। दूसरी चीजें आप ये देखोगे कि एंगल ADB 90 डिग्री है, और इस ट्रायंगल में ADC ये क्या आपका 90 डिग्री है, और दोनों, चूंकि ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप क्या बोलेंगे हियर, AD जो है AD इज इक्वल टू AD, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा, ये बोलेंगे डियर स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा। साथ में आप दूसरी चीजें ये देखेंगे डियर स्टूडेंट कि एंगल किस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ABD में, तो आप ये देखेंगे कि एंगल ADB ले लो, आप ले लो ADB बराबर हो गया एंगल ADC दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, यहां से आपने एक चीज और देखा कि हियर AB जो होगा और इधर से AC जो होगा वो क्या आपका इक्वल है, बिकॉज आप बोलेंगे ABC, ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब डियर स्टूडेंट ये चीजें करने के बाद मुझे आप ये बतलाइए कि जैसे ही हमने इतनी काम किया, अब इतना काम करने के बाद आप देखिए कि हमने इन चीजों को देखने के बाद मैं क्या बोलूंगा, इसलिए ये जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ABD वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कौन किसका, तो ABD जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसका, तो आप बोलेंगे ट्रायंगल ACD का, ट्रायंगल ACD का। अब आप डियर स्टूडेंट जैसे ही ट्रायंगल ये दोनों इक्वल हुआ तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और साथ में इस जो करस्पॉन्डिंग साइड था ये वाला जो दोनों साइड होगा वो भी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही ये इक्वल हुई तो चीजें क्या निकल कर आएगी, ये देखिए आप। अब ये वाली एंगल, अब मुझे बताइए कि ये पूरा एंगल कितना था 60, तो अगर ये इक्वल भाग में है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री, और ये भी कितना होगा डियर स्टूडेंट 30 डिग्री हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए इतनी चीजें दिख रही है। अब मैंने क्या किया, ये 30 डिग्री आ गया। अब आफ्टर देन मुझे क्या करना है, मुझे तो इन सभी चीजों का यूज ही नहीं है ना, मैं तो एक रिलेशन डेवलप करने के लिए इन चीजों को बतलाया। अब मुझे क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बतलाना है। अब डियर स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को बतलाने के लिए मैंने क्या किया, इन चीजों को यहां पर मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब लेट अस साइड
let us the side of equilateral triangle are 2a। हमने क्या बोल दिया डियर स्टूडेंट, ये क्या हो गया, लेट अस द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 2a। अब ये जब 2a हुआ तो आप मुझे बताइए डियर स्टूडेंट, अभी जस्ट हमने जब ये दोनों ट्रायंगल को जब हमने प्रूफ किया था कि ये जो ट्रायंगल है ए, हमने अभी जस्ट प्रूफ किया कि ट्रायंगल, चूंकि हमने ये प्रूफ कर लिया कि ट्रायंगल ए बी डी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किससे, तो ट्रायंगल ए सी डी से, ट्रायंगल ए सी डी से। और तो जब हमने इक्वल कर दिया, हमने ये प्रूफ ये किया कि एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हुआ, और ये दैट इज इक्वल टू कितना हो गया था, 30 डिग्री हो गया था। अब इसके बाद हमने बोला आपसे कि साथ में जैसे ही हमने ये इक्वल प्रूफ किया, आफ्टर देन चीजें क्या होगी, अब देखेंगे कि डियर स्टूडेंट ये चीजें जब निकली है, हमने क्या किया, लेटस कर लिया, ये कितना हो गया, 2a हो गया, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मुझे आप ये बताइए, अगर BC बराबर 2a है तो आप क्या बोलेंगे, BD बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC, और BC कितना है, 1/2 इंटू BC की प्लेस में हमने क्या बोल दिया, 2a। इट मीन्स क्या, ये सारे क्या दिया था, 2a दे दिया था, ये वाली भी डिस्टेंस कितना है, 2a है टोटल, तो हाफ कितना होगा आपका, a हो जाएगा। इट मीन्स क्या, ये हो जाएगा 2a, 2 कट जाएगा, मतलब a हो जाएगा। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये पूरा कितना था, 2a है, और ये वाला दूरी ये तो हमारा d था, ये वाली जो दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं, मैंने बोला आपसे कि ये कितना था डियर स्टूडेंट, ये हमने बोला था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने इतना इज इक्वल टू बोला आपका कि 2a मानने के लिए, तो ये हमारा कितना था, 2a था। अब मुझे आप ये बताइए कि मैंने ये बतला दिया कि ये a हो गया। नाउ फ्रॉम द राइट ट्रायंगल, आप बोलेंगे फ्रॉम राइट ट्रायंगल किससे, अब आप देखिए यहां पे आ जाइए। नाउ फ्रॉम राइट एंगल, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ABD से आइए, ABD से आइए, आप क्या देखेंगे, ABD से देखेंगे कि चीजें क्या निकले, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, या फिर बोलेंगे इन ट्रायंगल ABD में, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट ये चीजें क्या हो जाएगी, ये देखिए, ये इसका क्या है, हाइपोटेनियस, अगर ये 90 डिग्री है तो 90 से ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस हो गया, इट मींस क्या हो जाएगा, ये AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाएगा आपका BD का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट यहां से आप देखेंगे AB के प्लेस पे क्या आपका 2a, तो यहां पर क्या रख देंगे 2a का स्क्वायर बराबर AD का वैल्यू आपको पता करना है, ये AD का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BD के प्लेस पे कितना दिया हुआ डियर स्टूडेंट, A का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4a का स्क्वायर, और ये इधर आ गया -a का स्क्वायर इंटू AD का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। अब यहां से AD स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इट मीन्स क्या, AD का जो वैल्यू आ जाएगा वो √3a हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये जो हमारी AD की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, ये जो AD हो गया वो कितना हो गया, √3a हो गया। अब अपने को निकालना क्या है, तो डियर स्टूडेंट sin 30 cos 30 tan 30, वैसे ही sin 60 cos 60 tan 60। अब डियर स्टूडेंट अब आपको जो चीजें निकालनी है ना, बड़े आराम से चीजों को क्या कीजिए आप निकालिए, कैसे, अब देखिए डियर स्टूडेंट मुझे क्या करना है, अभी मुझे निकालना है सपोज दैट sin 30 निकालना है। अब मुझे आप बतलाइए कि मुझे निकालना है sin 30। अब sin 30 बराबर क्या होता है, तो मैं बोलूं कि जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हो, तो एंगल sin 30 की बात कर रहे हो, तो यहां से देख लो ये sin 30 हो गया। अब sin 30 की बात करोगे तो डियर स्टूडेंट sin 30 की बात जैसे ही करोगे तो हमने बोला था कि sin 30 का फॉर्मूला होता है P/H, और P क्या होता है, जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हो उसके ठीक सामने वाला ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या हो जाएगा P। इट मींस क्या, यहाँ पर P का काम कौन कर रहा है, तो बोलोगे BD काम कर रहा है, और P और H का बात करोगे तो H क्या होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला H हो गया, इट मींस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट आप ये देखेंगे कि BD के प्लेस पे, तो BD के प्लेस पे क्या हमारा A है, और AB के प्लेस पे क्या है, AB के प्लेस पे 2a, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2a रख देंगे।
अब डियर स्टूडेंट यहां से देखिए ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या निकल करके आ जाएगा 1/2। तो मैंने वहां भी बताया था कि sin 30 की जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट वो कितना होता है, तो 1/2 होता है। लेकिन वो हुआ कहां से, वो चीजें मैं यहां पे बतला रहा हूं डियर स्टूडेंट कि वो चीजें आई कहां से, है ना। तो वो चीजों के बारे में मैं यहां बताया। अब वैसे ही मैं बोलूंगा cos 30, तो cos 30 बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो भी एंगल के बारे में बात कर रहे हो उसके जस्ट एडजेसेंट साइड वाला क्या होता है, ये वाला हो जाएगा। इट मींस क्या हो जाएगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस का काम कौन कर रहा है, एडी अपॉन हाइपोटेनियस का काम कौन कर रहा है, ये ए बी हो गया। अब एडी के प्लेस पे, तो डियर स्टूडेंट एडी का जो वैल्यू अभी हमने निकाल कर लाया था, वो एडी का वैल्यू कितना निकला था, √3a। तो यहां पर रख दो क्या, √3a डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए बी। ए बी के प्लेस पे क्या है आपका 2a है, यहां पर क्या रख दिया 2a। अब आप मुझे बतलाइए कि ये a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या निकल कर आ गया, √3/2, √3/2 निकल कर आ गया। वैसे ही डियर स्टूडेंट नेक्स्ट की बात करेंगे तो 10 क्या हो जाएगा, 10 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 30 बराबर क्या होता है। अब आप बोलोगे जिस एंगल के बारे में बात करते हैं उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। इट मींस क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा BD अपॉन हो जाएगा AD, और BD के प्लेस पे क्या है हमारा A, और AD के प्लेस पे कितना है डियर स्टूडेंट, तो √3a। तो आप यहाँ पर बोलेंगे √3a। अब यहां से देखेंगे A से A क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या निकल कर आया 1/√3। अब डियर स्टूडेंट मैंने आपसे बताया था कि बाकी चीजों को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, तो मैंने बतलाया था कि साइन का जस्ट उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है आपका, कॉसेक होता है। तो यहाँ पर अगर कॉसेक निकालना हो तो कॉसेक 30 बराबर हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा। तो ये अगर 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/1, इट मींस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। वैसे ही कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक 30 बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब अगला क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, हमने बोला था लास्ट वाला क्या, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट 30 बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा ये होता है 1/√3, तो हो जाएगा √3/1, इट मींस क्या √3। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमने क्या किया, ये साइन का निकाल लिया। अब डियर मतलब 30 डिग्री पे निकाल लिया। वैसे ही डियर स्टूडेंट अगर मुझे क्या निकालना हो sin 60 का, तो आप मुझे बताइए कि sin 60 की बात करेंगे तो जिस एंगल की बात करते हैं उसके ठीक सामने वाला क्या होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा पजल जो किया हुआ है उसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं। अब मैंने बोला कि 60 जिस एंगल के बारे में बात करते हो वो एंगल के ठीक सामने वाला, ये 60 से ठीक सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये क्या हो गया, एडी हो गया, अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। इट मींस क्या, sin 60 बराबर परपेंडिकुलर सामने वाला, मतलब अपोजिट ऑफ क्या लिखते हैं आप 60 डिग्री, या फिर बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब एडी अपॉन क्या हो जाएगा हमारा AB, एडी अपॉन AB, और एडी के प्लेस पे यहां पर देखिएगा कितना आ गया, तो √3a अपॉन AB के प्लेस पे कितना है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा A हो गया। अब AB के प्लेस पे हमारा 2a है। अब डियर स्टूडेंट A से A क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब रिजल्ट क्या आ गया √3/2 आ गया। अगला cos 60। अब cos 60 की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए 60 के जस्ट बगल वाला ये क्या हो जाएगा बेस, तो बेस के प्लेस पे यहाँ पर क्या हो जाएगा BD, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे BD। हाइपोटेनियस की बात करेंगे तो AB, ये हो जाएगा AB। अब BD के प्लेस पे कितना दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा A हो जाएगा। हाइपोटेनियस के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है, तो 2a रख दिया। A से A क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कट जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से आपने देखा कि कॉस का हो गया। अब 10 की बात करेंगे, 1060 की बात करेंगे, तो 1060 बराबर क्या होता है, जो एंगल लेते हैं उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या हो जाएगा AD अपॉन बेस की बात करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर BD हो जाएगा, ये हमने क्या रख दिया BD। अब AD के प्लेस पे कितना निकाला, तो √3a निकाला। BD के प्लेस पे कितना निकाला, तो BD के प्लेस में हमने क्या निकाल दिया, A निकाल दिया। A से A कट जाएगा, रिजल्ट क्या आ गया √3 आ गया। अब डियर स्टूडेंट ये चीजें हमने क्या निकाल लिया साइन पे। वैसे ही अब मैं बोलूं साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है कॉसेक, हम क्या बोलेंगे कॉसेक 60 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, साइन का जस्ट अपोजिट। इट मींस कि अगर ये √3/2 है ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। वैसे ही मैं बोलूंगा सेक 60 डिग्री किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है। कॉस अगर 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/1, मतलब 2 हो जाएगा। अब लास्ट में क्या बचेगा कॉट 60 किसका उल्टा होता है 10 का। 10 अगर
√3/1 है तो इसका क्या हो जाएगा 1/√3। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से sin 30 और cos 30 का जो स्पेसिफिक एंगल थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वो यहां से क्या हुआ, ये चीजें निकल कर आई। अब हम एक लास्ट बचा, वो क्या बचा हमारा 0 डिग्री का, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि 0 डिग्री का कहां से आया। तो डियर स्टूडेंट ये थी सारी चीजों का क्या एक्सप्लेनेशन था कि किस तरीके से ऐसे मैं बता ही देता हूं क्या बचा हुआ है हमारा 0 डिग्री पे। अब 0 डिग्री पे देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ इन चीजों को खत्म ही कर देते हैं आज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज किसकी, तो बात करेंगे डियर स्टूडेंट ये 0 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट 0 डिग्री की बात करेंगे, इट मीन्स क्या, अगर मैं एक राइट ट्रायंगल लूं, ये राइट ट्रायंगल हमने क्या लिया ABC, ये ले लिया ABC, लेकिन डियर स्टूडेंट क्या बोल रहा है, एंगल क्या हो जाना चाहिए 0 डिग्री। मैं बोलूं यहां से ले लो A और ये क्या ले लो B, ये BC ले लिया। अब बोला क्या, मैंने क्या किया, एंगल को डिक्रीज करता गया और डिक्रीज करके कहां तक लेकर गया, 0 डिग्री पे लेके गया। अब डियर स्टूडेंट 0 पे लेकर जाओगे तो इसके बाद अगला स्टेप इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये पहला तो देखिए मैं एक थोड़ा सा 2-3 फॉर्मेट में दिखा देता हूं। अब ये चीजें देखिए घटेगा, अब ये चीजें जब घटेगी ये एंगल 0 डिग्री पे आएगा, इट मीन्स क्या किया, ये तो यहां था, अब जैसे ही घटेगी तो ये एंगल क्या हो जाएगी, देखिए पहले ये यहां पे था, इट मीन्स क्या, ये देखिएगा ऐसा रहेगा कुछ हमारा ये। अब देखिएगा चीजें कहां से निकल कर आएगी, ये अभी था हमारा यहां पे, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये चीजें घटकर कहां पे आ जाएगी, यहां पर आएगी, एंगल A का, ये हमारा A चल रहा है, A B और ये क्या हो जाएगा C। डियर स्टूडेंट लेकिन हमें तो जाना कहां तक है, 0 डिग्री तक। ये हमारा यहां पर क्या था, थीटा था, लेकिन ये चीजें क्या हो रही है, घटती जा रही है। अगला स्टेप की बात करेंगे तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, ये हमने ले लिया, अगला ऐसा लिया, लेकिन डियर स्टूडेंट ये चीजें यहां तक तो हमने क्या किया, इन चीजों को और ही ज्यादा क्या कर दिया, घटा दिया, और अब हमने क्या किया, यहां तक लेके आ गया। मतलब ये हर बार एंगल क्या कर रहे हैं, यहां पर क्या करता जा रहा है, घटता जा रहा है ABC, लेकिन मुझे तो उस पॉइंट तक जाना है जहां पे ये चीजें क्या हो जाए, घटकर पूरा का पूरा 0 ना हो जाए। तो मुझे क्या करना है, इस 0 पॉइंट तक जाना है। इट मीन्स क्या, अगर ये 0 तक जाएंगे डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट जब आप 0 तक जाएंगे तो जहां पे A है, जहां पे ये B है, जहां पे B है और C, इट मीन्स क्या, ये A हो जाएगा और यहीं पे B होगा और यहीं पे चीजें क्या होगा, C हो जाएगी। मतलब B और C चीजें क्या रहेगी, एक ही जगह पे रहेगी। B और C क्या हो जाएगी, एक के ऊपर एक क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। जब चीजें क्या हो जाएगा, इफ यहाँ पर जो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हुआ, तब ये जो B और C जो होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट पे हो जाएगा। और जब ये ऐसा होगा डियर स्टूडेंट, तो मुझे आप बतलाइए कि यहाँ पर जो C हो रहा था, इट मीन्स क्या, जब ये ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर ये घटता घटता यहाँ पे गया, फिर ये अगला स्टेप यहाँ हो गया, कब, जब थीटा 0 डिग्री, और मुझे निकालना भी क्या है, साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 0 डिग्री की बात करेंगे तो 0 डिग्री बराबर, हमने बोला जिस एंगल की बात करते हो, उसके ठीक सामने वाला तो 0 डिग्री है। इट मीन्स क्या, BC की जो बात करेंगे तो BC जो है एक के ऊपर क्या है, ओवरलैप करके रखा है। जब ओवरलैप करके रखा है मतलब उसकी डिस्टेंस क्या हो गई, 0 डिग्री। इट मीन्स क्या, साइन 0 डिग्री की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका AB। अब मुझे आप ये बताइए डियर स्टूडेंट, BC की जो वैल्यू है वो 0 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, AB। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। सो दैट साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। अब डियर स्टूडेंट आप ये देख रहे हो कि एक्चुअल में ये जो AB है वो एक्चुअल में क्या काम कर रहा था, एक हाइपोटेनियस का काम कर रहा था। और हाइपोटेनियस और बेस, ये दोनों देखिए, ये जो बेस था, ये जो बेस है और ये हाइपोटेनियस है, वो क्या हो गया, बराबर हो गया। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे कि कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका बेस क्या था, अगर बेस शुरू में देखा जाए तो ये क्या है, AB है, और हाइपोटेनियस देखा जाए तो क्या है, AC है। और यहां से आप देख रहे हो कि यहां पर AB और AC दोनों क्या आपका सेम है। जब दोनों सेम है इट मीन्स क्या हो जाएगा, AB अपॉन क्या हो जाएगा, AB। ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और रिजल्ट क्या निकल कर आ गई, AB अपॉन AB क्या आ गई हमारी 1। तभी आपने देखा होगा कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है,
cos 0 डिग्री का वैल्यू हमेशा 1 होता है डियर स्टूडेंट। और वैसे ही अगर मैं tan 0 की बात करेंगे, अब जो भी निकालना है निकाल लो आप। tan 0 की बात करेंगे तो tan 0 बराबर क्या होता है, sin 0 अपॉन cos 0। और sin 0 का वैल्यू कितना होता है, sin 0 का वैल्यू हमने निकाल लिया है, कितना है 0, और cos 0 का वैल्यू 1, 0 अपॉन समथिंग, रिजल्ट क्या होगा 0। और डियर स्टूडेंट अगर ये दोनों निकल गया तो अब आप क्या करेंगे, कॉसेक निकालना है तो क्या करेंगे, कॉसेक बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0 कर दो आप, है ना। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 0 का वैल्यू कितना आ गया 0। तो ये चीजें क्या हो जाएगा 1/0, इट मीन्स क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा। ये क्या लिखोगे, अनडिफाइंड हो जाएगा। वैसे डियर स्टूडेंट अगर आपका कॉस का उल्टा देखोगे, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक 0 डिग्री बराबर 1/cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना है 1, इट मीन्स क्या 1/1, रिजल्ट 1 हो जाएगा। अब बात करेंगे क्या cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री क्या होगा, tan का जस्ट उल्टा, मतलब 1/tan 0, और tan 0 की बात करेंगे तो 1/0, मतलब फिर से क्या होगा अनडिफाइन हो जाएगा। ये फिर से क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमने 0 डिग्री का भी क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब एक रिमेनिंग बचता है हमारा, वो क्या रिमेनिंग बचता है 90 डिग्री वाला। तो वो भी 90 डिग्री वाला भी हम क्या करते हैं, देख ही लेते हैं। 90 डिग्री में क्या होगा, चीजें एज इट इज चलेगी डियर स्टूडेंट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसकी, 90 डिग्री का, 0 डिग्री का नहीं। अब हम क्या करेंगे 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री में देखेंगे क्या आएगी 90 डिग्री की, ये हमने ले लिया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में डियर स्टूडेंट लेट अस अगेन एक रेक्टेंगल, हमने ट्रायंगल माना है, वो ट्रायंगल क्या माना, ये मान लिया, ये ट्रायंगल बोला ए, ये हमारा बी हो गया, और ये क्या हो गया सी हो गया। अब डियर स्टूडेंट देखिए अगला स्टेप में बोला क्या, अगर ए एंगल, ये कितना ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल क्या बोल रहा है 90 डिग्री हो जाए, तो डियर स्टूडेंट ये 90 कब होगा, अभी देखिए ये तो एंगल 90 डिग्री है नहीं अभी। अब ये 90 डिग्री होने के लिए ये चीजें क्या करेगी, बार बार क्या करेगी, ये उठता जाएगा, और ये मतलब ये चीजें क्या होता जाएगा, ये घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों जो पॉइंट है वो कहां जाएगा, एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, और चीजें क्या बन जाएगी। अब आप देखोगे तो देखो किस तरीके से हो जाएगा, अगला स्टेप जो हो जाएगा वो कैसा होगा, ये देखिए ये हमारा ऐसा होगा, और चीजें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब घटेगी किस तरीके से, तो देखिए डियर स्टूडेंट ये था क्या हमारा, पहले ए बी और ये सी, लेकिन अब आपने क्या किया, इसको क्या कर दिया, हटा दिया, ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, एंगल को बढ़ाना है, और एंगल को बढ़ाने के लिए मुझे ये क्या करना पड़ेगा। अब ये स्टूडेंट जैसे जैसे आप क्या करेंगे, पास आते हैं, एंगल उतना ही क्या करता है, इंक्रीज करता है, लेकिन मुझे तो इतना पास जाना है जहां पे एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री है। तो इस सिचुएशन में वो चीजें कैसा बन जाएगा, अगला स्टेप में हम डायरेक्ट क्या करते हैं 90 बनाने के लिए, तो वैसा सिचुएशन में डियर स्टूडेंट ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, और ये चीजें क्या हो जाएगी, यहाँ पर था क्या सी, और ये ए और ये बी, ये दोनों क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट पे होगा। ऐसी सिचुएशन में ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, तब जाकर के ये क्या बनेगा, ए 90 डिग्री बनेगा, और हमें ए को 90 डिग्री ही तो बनाना है। और डियर स्टूडेंट अब मुझे बतलाइए कि ऐसी सिचुएशन में अगर ये 90 डिग्री हो गया, तो आप मुझे बतलाइए कि साइन 90 बराबर क्या होता है। तो जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हो, साइन 90 बराबर पी अपॉन एच, पी अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप मुझे बताइए ये 90 डिग्री ये वाला एंगल था ना, इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर क्या था, ये था। इट मींस क्या, यहाँ पर इसका, यहाँ पर अगर इसको समझने, इससे समझो आप, इसके ठीक सामने वाला ये क्या था, परपेंडिकुलर था, और बेस क्या था आपका, ये सॉरी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस क्या था, ये एसी था। लेकिन डियर स्टूडेंट आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या, बीसी, और यहाँ पर आपका हाइपोटेनियस क्या, एसी। तो परपेंडिकुलर जो है क्या, परपेंडिकुलर क्या हमारा बीसी, तो बीसी पहले यहाँ पर ले लो बी, और यहाँ पर क्या ले लो, ए ले लो। यहाँ पर बीसी और एसी दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। कब, जब एंगल को हम बढ़ाते गए, फाइनली जब हमने क्या किया, वो फाइनल पॉइंट तक पहुंचे, तो वो क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया। सो दैट अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर पी का काम कौन कर रहा है, तो पी का काम देखोगे तो ये क्या कर रहा है, पी का काम देखो ये बीसी कर रहा है, ये बीसी हो गया। और यहाँ पर जो एच का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो ये एसी कर रहा है। और चूंकि यहाँ पर ये चीजें जब हमने 90 डिग्री किया, तो ये चीजें घट करके क्या हो गया आपका, ये घटकर हो गया आपका यहाँ पर ये जो दोनों हुआ बीसी, और ये जो बीसी हुआ एसी जो हुआ, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए रिजल्ट कितना आ गया, 1 आ गया।
और cos 90 की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो cos 90 बराबर क्या होता है, तो जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर बेस देखो क्या होगा, घटता 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 कहाँ चला गया, जीरो, इट मींस क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हमारा है, AC, और जीरो अपॉन समथिंग रिजल्ट अगेन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा जीरो। इसीलिए cos 90 का वैल्यू कितना होता है आपका, जीरो होता है। और जब ये दोनों की वैल्यू पता चल गया डियर स्टूडेंट, तो tan 90 बराबर क्या होता है, sin 90 अपॉन cos 90, और मैंने बोला sin 90 का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू 0, इट मींस क्या हो गया, ये अनडिफाइंड हो गया। ये क्या हो गया हमारा, अनडिफाइंड बोलोगे या फिर इन्फिनिटिव बोल दिया, हमने वैल्यू निकाल लिया। अब जब ये पता चल गया डियर स्टूडेंट, तो जो भी वैल्यू निकालना है आपको, अगर cosec निकालना है तो cosec 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय sin 90, और sin 90 मतलब 1 बाय 1, रिजल्ट क्या आ गया 1। वैसे ही sec 90 की बात करेंगे तो sec 90 क्या होगा, 1 बाय cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना है, 1 बाय 0, मतलब ये फिर से क्या हो गया, इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड। अब लास्ट में क्या बचा, tan 90, और tan 90 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot 90 की बात करेंगे तो cot 90 क्या हो जाएगा, 1 बाय tan 90, और tan 90 का वैल्यू कितना है, तो tan 90 का हमने देखा कि ये वैल्यू है इन्फिनिटिव, और 1 बाय इन्फिनिटिव क्या होता है हमेशा डियर स्टूडेंट, जीरो हो जाता है। और इस तरीके से हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैंने अभी आपको शुरुआत में मैंने आपको डियर स्टूडेंट जो टेबल बतलाया था, उन्हीं चीजों का मैं सारी का क्या कर दिया, एक्सप्लेनेशन, कि वो चीजें वैल्यू निकलकर कहां से आई, हमने उसको एक ट्रायंगल में, एक एक्सपेंडेड फॉर्मेट में मैं इन चीजों को क्या किया, एक्सप्लेनेशन दिया। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा पूरी की पूरी इसकी एक ब्रॉड लेवल पे चीजों का एक अंदर की चीजें क्या हमने इन चीजों को बतलाया। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं रहने देते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसके बारे में, इस चैनल के बारे में फैलाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनके साथ, इस चैनल के साथ जोड़ें। तो डियर स्टूडेंट, ये जो चीजें मैंने बताया आपको, इसे आपको क्या करना है, फिर से एक से दो बार क्या करना है, इस चीजों की प्रैक्टिस करना है ना, और ज्यादा से ज्यादा चैनल के बारे में लोगों को बतलाएं। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।